वो तो हाईकोर्ट ईडी कोई ऐसा तो नहीं ना, ईडी तो हाईकोर्ट में पेश कर रही है सारे दस्तावेज, उसके पास और कोई चारा नहीं है ना। यदि आप उसका विरोध करते हैं, लेकिन उसके लिए सड़कों पर उतर आए हैं। ममता बनर्जी के समर्थक तृणमूल कांग्रेस के सड़कों पर उतर गए हैं। ओ साहब, विरोध हो रहा है ईडी का, ये बदले की भावना है, ये प्रतिशोध है, ये जाति है, ये राजनीति है, ये बीजेपी है। अच्छा, फिर उनको समर्थन करने वाले अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के हैं, वो भी समर्थन में उनके खड़े हो गए। और दूसरा ये आपत्ति की जाती है कि साहब दूसरी पार्टी जो उनका समर्थन करती है ममता बनर्जी का, उसके गठबंधन के सहयोगी या खुद तृणमूल कांग्रेस अब ये भी कहे कि साहब देखिए इस पे ईडी जवाब नहीं दे रहा है, ईडी नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, प्रतिक्रिया तो पार्टी की, यदि किसी और पार्टी पे कांग्रेस पर कुछ होता है तो प्रतिक्रिया उनसे भी ली जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रिया व्यक्त करे, ईडी का काम ये नहीं कि रोज सवाल जवाब वो अदालत में जवाब देने के लिए बाध्य है ना। ममता बनर्जी के पास देश के नामी वकील जो कांग्रेस पार्टी और ममता के साथ तो एक ही अभिषेक मनु सिंघवी जी तो ममता की पार्टी से ही चुन करके संसद में भी आए एक बार। अब ऐसी स्थिति में ये क्यों कहेंगे कि आपके पास बेस्ट वकील नहीं है जो अदालत में जाके साबित कर देंगे कि प्रतीक जैन के बारे में कोई पूर्वाग्रह है। उस पर भारतीय जनता पार्टी करे, कांग्रेस करे, कोई सीपीएम करे, कोई भी आप कर सकता है उस पर अपनी प्रतिक्रिया। वो अपनी प्रतिक्रिया में कुछ भी आरोप लगाता है तो आप उसको, यदि आरोप है लेकिन वो यदि ईडी की जांच में कुछ दस्तावेज मिले हैं एपेक को लेकर के, तो एक निजी कंपनी जो इनकी पार्टी के कई काम करती हो उसके पास ये कागज भी भेजते हो कि भाई किस उम्मीदवार का कितना पैसा है, उसके क्या लिस्ट है। यही तो, अब ये तो उनके ऊपर है, वो किसी भी आप प्राइवेट बैंक में भी रख सकते हैं, लेकिन यदि उसमें कोई गड़बड़ी वाला है, आप किसी बैंक में भी यदि काला धन रखा है तो क्या उस पर छापा मारने का हक नहीं है उस व्यक्ति पर या उसकी कंपनी पर कि यदि यहां पर काला धन मिला, आपके नाम का यहां था। ऐसी स्थिति में जो दिखाई दे रहा है कि केंद्र को एक और ऐसा, मैं तो इसलिए इस विषय को उठा रहा हूं, मैंने इसे 2019 से शुरू किया, 2019 और आज 2026 है। बीच के 2 वर्षों में भी दौरान बार बार कुछ ऐसे प्रयास हुए, लेकिन वो जो एक्सट्रीम था, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई जो इंटरपोल की भी सदस्य है, कल स्विट्जरलैंड से कोई कागज आता है, कोई अमेरिका से आता है, कोई जर्मनी से आता है, तो सीबीआई और खुद आरोप तो खुद वो भी लगाते हैं। अब कल वो किसी पर भी लगा सकते हैं, वो एनडीए के गठबंधन पर यदि कोई ऐसे आरोप लगाए वो लगाए, जांच हो जाएगी सीबीआई से, क्यों नहीं होगी।